में गुनहगार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी। प्रेमी सेवक जिसे मालिक से मिलने की चाहना है, वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मुझसे गुनहगार ज्यादा और कोई नहीं है। अपनी अर्जी गुरु के सामने, गुरु को आरत भाव से सुना रहा है और दया की भी मांग रहा कि मेरे ऊपर दया हो जाए। काम क्रोध और छल चतुराई, इन संग है मेरी यारी। काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, कहते हैं गुरु इसमें मैं बहुत चतुर हूं, इनके साथ मेरी दोस्ती है और मैं बहुत चंट और चालाक हूं। अपनी सब चीजों को गिन गिन कर गुरु के सामने रखना और जो है वो अपना जो कपट वो सामने खोला। इन चीजों के साथ मेरी दोस्ती है, यारी है और मैं अति गुनहगार। जब मिलने की चाह होती है तो प्रेमी अपने को निष्कपट रहना चाहता है कि अच्छा बुरा सब इनके सामने हो, उसमें छुपाने की क्या जरूरत है, सामने सब रखा जाए। जो कुछ भी होगा डांट फटकार वो सब सहन की जाएगी, सामने रखें तो उसका उपचार हो जाता है, उसकी दवाई में इलाज हो जाता है। और जब उसने कपट रख लिया तो फिर उसका इलाज नहीं हो पाता और जो दया मिलती है वो उसका साथ नहीं देती। वो पर्दे के कारण शब्द सुनने में, आंख से देखने में पर्दे नसीब बनकर छुपी रहती है, सामने प्रकट नहीं होती। न तो प्रकाश प्रकट होगा रोशनी और न शब्द, वो पर्दे के ओट में रहेगा, कानों पर पर्दा पड़ा रहेगा, आंख पर पर्दा पड़ा रहेगा, कुछ भी काम नहीं होगा, न सुनाई देगा न दिखाई देगा। तो जो कुछ भी हो, डांट फटकार मार के अंदर बाहर मान अपमान, उसकी तो उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो सब खोल खोल करके एक एक बात बोलो। लोभी पट रूठा ऐसे पाप करा। लोभी तो नहीं, तो झूठा दिन भर झूठ बोलते,
रखते, छुपाते और हिंसा, ऐसे ऐसे पाप किए। ये छोटे मोटे पाप नहीं है, क्योंकि सुनाए नहीं जाएंगे तो पर्दा जो कहते हैं पड़ा रहेगा, उड़ेगा नहीं, और निष्कपट बनेगा तो पर्दा उड़ जाएगा, सफाई हो जाएगी। गुरु की, मुर्शिद की दया की, रहम की धार इस तरह की है कि पर्दे को साफ कर दे, लेकिन निष्कपट, इसमें कर्म कुछ नहीं कर सकते, साफ हो जाएगा। जल जाएंगे, क्योंकि शब्द सब उतार के अलग कर देगा। रोशनी जब प्रकाश होगा तो सब भस्म हो जाएगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन निष्कपटी तो कहते हैं मैं हिंसक भी हूँ, लंपट भी हूँ, झूठा भी हूँ, बेईमान भी हूँ, दगाबाज भी हूँ, सब अपने अपने अवगुण एक एक खोल खोल कर मुर्शिद गुरु के सामने रखे जा रहे। बोलो। दुख निरादर सान जाई, सुख आदर अबिला। कहते हैं गुरु जी महाराज, ये तो मैं बहुत गुनहगार हूँ और मेरी ये कामना है कि सुखी सुख मिले, दुख ना मिले, दुख ना हो, निरादर ना हो, अपमान ना हो। लेकिन वहां तो अपमान भी और दुख भी। तो कहते हैं सुखी सुख चाहते और मान, और हमारे अंदर भरा हुआ है कि अपमान ना हो और दुख ना हो। लेकिन काम किए दुख के और अपमान के तो सुख और मान कैसे मिलेगा? पर उसको ये नहीं, वो अपने विकारों को वर्णन प्रेमी कर रहा कि मुझे ये अभिलाषा है, ये इच्छा है, ये कामना है, ये ख्वाहिशें हैं। जब जब चोट पारे दुख लगी, तब डरे डरे कर भजन। मुझ में ये कमजोरी है कि जब जब दुख आते हैं तो डर के कहीं हमारे लिए खतरा हो गया तो फिर कहता है अच्छा भजन करेंगे। तो डर की वजह से, वैसे इच्छा से नहीं, खुशी से नहीं, प्रसन्नता से नहीं, चाह के साथ नहीं, और दुखों के डर से। कहते हैं कभी कभी जो बताया गुरु महाराज सो फिर भजन करना शुरू करता हूं। अपनी सब परिस्थिति को, अपने विकार को, अपने कमजोरी को सुधार। देखो दया मेरे सतगुरु की, उसी भजन को माने। बस कहते हैं गुरु दया करते हैं कि जीवात्मा का, रूह का यहाँ से छुटकारा हो जाए, निकल चले। लेकिन वो उसी को मान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये वासना, कपट, छल और ये मारपीट, हिंसा, कहते हैं उसको, उसी को समझता है, उसी को मानता है। दया तो उनकी हो रही कि भजन किया जाए ताकि इसको सदा के लिए अपने सुख के स्थान पर पहुंच जाए, इन दुखों के स्थानों को छोड़ दे। लेकिन अब क्या करें, उसी को बार बार, उसी को बार बार, संसार को ही बार बार, इन्हीं ख्वाहिशों, इच्छाओं को बार बार उसने पहले किस्मत, तकदीर, प्रारब्ध बनाई, उसका सब उसने भोग रखा।
पशु में बंद करेगा उसका भी उसमें किस्मत तकदीर प्रारब्ध, पंछी में बंद करेगा उसका भी उसमें तकदीर प्रारब्ध बनाए, और उसके सबके भोग उन्होंने रख दिए। ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर ही में, मनुष्य शरीर की प्रारब्ध, मनुष्य शरीर में अच्छे बुरे की, और मतलब यह कि पशु पंछी और कीड़ों की मतलब यह कि शरीरों में उसकी प्रारब्ध उन शरीरों की, लेकिन पेट भरने का भोजन सबको देता है। वो नहीं देगा तो फिर शरीरों में सूरत रूह रह नहीं सकती है, तो उतना तो उसको देना ही है कि हर शरीर में वो टिकी रहे। अगर मनुष्य शरीर में खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, छोड़ देगी। ऐसे और शरीरों में खाना पाना नहीं मिलेगा, छोड़ देगी। तो वो तो उसको उतना रखना ही है। अच्छे और बुरे की प्रारब्ध बनाकर दुख सो, कहते हैं कि इसमें फंसा पड़ा हुआ, और ये विश्वास करे कि भाई जो कुछ भी है किस्मत है, प्रारब्ध है, उसमें हमको सब मिलेगा। हम नमीन कुछ ऐसे कर्म कर लिए जाए तो अच्छा रहेगा, तो नमीन को समझता नहीं, उनको करता नहीं है, बस उसी में रोता है। अब यह है कि दुख की प्रारब्ध सुख कैसे मिलेगा। ये जरूर है कि महात्मा इतना फकीर कर देते हैं कि सूली का कांटा, लेकिन कांटा तो दर्द करेगा ही। सूली पर चढ़ना वो दया हो जाएगी, नहीं चढ़ोगे, लेकिन कांटे का तो अनुभव करना ही है। इतना तो दया मिलने पर हो जाता है। लेकिन गुरु का कहना माने प्यारे, काल करे नहीं ख्वारी। कहते हैं कि अगर तुमने गुरु का कहना मान लिया, गुरु समझाते हैं, तो काल कर्म तुमको बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारी जो बर्बादी ख्वारी हो रही है अन्य शरीरों में बंद कर देंगे तो वो बंद नहीं कर सकता। अगर गुरु का कहना मान लिया तब तो तुम भजन पर आ जाओगे और इबादत करोगे, आत्मनी आवाज तुम सुनोगे, अंदर के उस नूर को, उस प्रकाश को देखोगे, तो फिर यह कि कर्म बंधनों से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि ये सब साफ हो जाएगा। जब कर्मों की गंदगी जमा नहीं रहेगी, पाप पुण्य की, बद और नेक की, तो रूह आजाद हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। तो कहते हैं फिर काल कर्म कुछ नहीं कर सकते, न कर्म कुछ कर सकते हैं, न काल कुछ कर सकते। अगर गुरु का प्यारी तुमने कहना मान लिया तो, और नहीं माना तो बस। अब कई लोग ऐसे होते हैं किसी के कहने से आ गए, बैठ के नामदान ले लिया, महीने 2 महीने 4 महीने अपना खाना पीना छोड़ दिया।